जॉइंट मिलाद कमेटी का एक आलीशान आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस 5 तारीख को होने वाले है। आप सब जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लगातार मीटिंग होती है, वो हो रहा है। इधर हमारा आली जनाब हर दिल का अजीज कायद आली जनाब ज़मीर अहमद साहब और दीगर हमारा सियासी लीडर्स और हमारा जॉइंट मिलाद कमेटी का जिम्मेदार हजरत अफसर बेग साहब, नानो शरीफ साहब, उस्मान शरीफ साहब, उसके साथ साथ हमारा सरपरस्त आली जनाब अमीर जान साहब, मौलाना कारी जुल्फिकार साहब और पूरे मिल के लगातार 24 घंटा इसमें लगे हुए। हमारा मिनिस्टर ने हमारा साथ 24 घंटा, रात भी फ़ोन कर रहे हैं क्या हुआ, सुबह भी उठ के फ़ोन कर रहे हैं। ये आलमी एक मिलाद कॉन्फ्रेंस होने वाला है। लगता है मुझे इंडिया में पहली बार इतना बड़ा पैमान में और इतना एक इंटरनेशनल सेटअप में ये आलीशान प्रोग्राम होने वाले है। इसलिए तैयारी सब बहुत अच्छा तरीके से इंतज़ाम करना है। इसलिए गवर्नमेंट ने अपना बहुत साथ दे रहे। मैं हमें सब मिल के सिद्धरामैया गवर्नमेंट को शुक्र गुजार हूँ। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का एक आदमी, एक मिनिस्टर का बावजूद भी हमारा ज़मीर अहमद साहब हमारा साथ मिलके खादिम जैसा हमारा साथ काम कर रहे। आज आप लोगों को बुला के, वॉलंटियर्स और दूसरे सबको बुला के ये हमारा इंतजाम आपको दिखाएंगे। कैसा हमारा एक इंटरनेशनल प्रोग्राम होना तो बहुत उधर सेटअप और ज़रा रिस्ट्रिक्शन सब रहते हैं, आपको मालूम है, आप जानते हैं। और गवर्नमेंट का स्पेशल गेस्ट भी आ रहे और दूसरे सब आने का टाइम उनका इंतजाम बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसलिए हमें जो कुछ करना तो हमें OMC ग्राउंड में मिलाद हो रहा था और हमारा चौक में हमारा नानो साहब का, उस्मान शरीफ का, कद्दूस साहब में पूरे हो रहा था। लेकिन तो ये जरा डिफरेंट प्रोग्राम हो रहे हैं। एक इंटरनेशनल मिलाद कॉन्फ्रेंस है। बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, सूफी लोग और आलिम दिन, दुनिया का सबसे बड़े आलिम दिन सब इधर तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए उनको इज्जत अफजाई करना हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदार हो जाता। इसलिए इज्जत अफजाई कैसा होना, हमारा सिस्टम, हमारा डिसिप्लिन और हमारा जो ऑर्गेनाइजर्स है उनका और पुलिस का जो बंदोबस्त रहते हैं, उनका जो कानून रहते हैं, उसका अंदर में हमें पूरे मिलने का, मिलजुल के और कामयाब करने का कोशिश करना है। इसलिए इंशाल्लाह आप सबको आज मदऊ किए गए। बहुत सारे लोग हैं इधर। हमारा टिपू साहब, हमारा हज कमेटी का चेयरमैन उस्मान शरीफ है, अनीस साहब है, आमिर जान साहब का बेटा, सलीम कुरैशी साहब, यासर साहब है और हमारा मैसूर वक्फ चेयरमैन है और हमारा सैफुल्लाह जुनैदी साहब, नानो इस्माइल साहब और हमारा अफसर बेग साहब, कारी जुल्फिकार साहब, मुहीदुद्दीन साहब और वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन मेरा अजीज दोस्त अनवर बादशाह साहब और हमारा एक्स MLA सिराज शेख साहब है, एक्स MLA और हमारा वक्फ बोर्ड का मेंबर याकूब साहब है, हज कमेटी मेंबर मुजाहिद भाई है और दीगर हमारा बहुत में जितना नाम बोला उससे ज्यादा पीछे है। बहुत पूरे लीडर्स इधर आ चुके हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह सबका नाम लेने का वक्त भी बहुत कम है। इंशाल्लाह आपका साथ इंशाल्लाह हमारा मिनिस्टर साहब डायरेक्ट आपको पेश आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबको सभी को मैं हमारा जॉइंट मिलाद कमेटी का तरफ से इस्तिकबाल का मुबारकबाद अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हमारा कन्वीनर मौलाना कारी जुल्फिकार साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चारों तरफ से लोग एकदम जमा हो गए। तो अच्छा, जब आज इतना अच्छा लग रहा है तो फिर 5 सितंबर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन कितना अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रौनक ही रौनक नजर आ रही है। जैसे आपने भी मौलाना शाफी सादी साहब से सुना कि एक इलाके के कौंसलर साहब रहते हैं तो उनके पास वक्त नहीं रहता, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, मगर हमारी पूरी रियासत के कायद BZ ज़मीर अहमद खान साहब दिन रात इसके पीछे लगे हुए हैं। अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ खिदमत गुजार हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़े हमारे आका हैं, हमारे नबी हैं। हम अपने आका का मिलाद कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स हजरात, जितने भी हजरात यहाँ पर आए हैं, अपनी जगह सब बड़े हैं, मगर आका के मिलाद के लिए हम सब उनके गुलाम हैं। वो हमारे आका हैं। हम सब को मिलकर
ایک عظیم الشان عالمی پیمانے پر جو ہمارے شہر بنگلور میں یہ عالمی جشن میلاد النبی کانفرنس منائی جا رہی ہے، اس کو کامیاب کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور آنے والے مہمانوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کوئی افراتفری کا ماحول نہ ہو، یعنی اس دن کافی تعداد میں لوگ رہیں گے تو آپ کوئی یعنی اس طرح کا کوئی چیز نہ ہو پائے کہ مشکلات کا سامنا ہو۔ ہمارے BZ ضمیر احمد خان صاحب ہیں یا کسی جو اراکین یہاں پر ہیں، کسی کی ہمارے اگر یہاں کچھ بھی افراتفری کا ماحول ہوتا ہے تو رہتی دنیا تک بدنامی ملے گی۔ تو برائے کرم ہم بڑے ہی اچھے انوکھے نرالے انداز میں اپنے آقا کا میلاد منائیں، اور جو یہاں پر خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ بڑی خوشی اور مسرت کا ماحول ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو 1500 سالہ جشن منانے کے لیے چنا۔ یہ بہت بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسری مہربانی یہ ہے کہ تینوں میلاد النبی کے جلسے الگ الگ ہوا کرتے تھے، الحمدللہ اس مرتبہ ایک پلیٹ فارم پر 1500 سالہ جشن منانے کے لیے الحاج امیر جان صاحب اور BZ ضمیر احمد خان صاحب کی بڑی کاوش میں اللہ نے سب کو ہدایت دی، سب ایک متحدہ پلیٹ فارم پر جمع۔ تقریباً 80% کام مکمل ہو چکا ہے، اب باقیہ 20% کام ہے۔ میں والنٹر حضرات سے ادباً گزارش کروں گا، یہ میلاد نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے نہ کسی کمیٹی کا ہے نہ کسی قائد کا ہے، سرکار کا میلاد ہے۔ میلاد کو ہم ادب و احترام کے ساتھ منائیں۔ اگر والنٹر حضرات جن کو آپ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اب والنٹر کے معاملے میں افراتفری ہونا نہیں چاہیے، اور دوسری بات والنٹر حضرات کو جو لوگ کو جس کی ذمہ داری دیے ہیں، کھانے کی ذمہ داری، ٹرافک کی، وہیں پر اپنا اپنا کردار نبھائے تو بہتر ہے، کیونکہ ڈسپلن اور ایک اچھا میسج پوری دنیا کو جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں ادباً گزارش کروں گا، کیونکہ پرسوں ہمارے ہاں ضمیر احمد صاحب سے ملاقات بھی اور تب بات کی ہے کہ ہمارے جلسے میں صرف اور صرف 3 لوگوں کو جو ہے گلپوشی کی رسم ادا کریں گے۔ تو ہمارے عزت مآب وزیر اوقاف صاحب نے کہا کہ جو CM، ڈپٹی CM یا ہوم منسٹر آئیں گے ان کے علاوہ کسی کی بھی نہیں کرے، یہی ہے۔ تو لہٰذا میں جتنے بھی ادارے کے ذمہ دار ہیں، ہمارے ساتھ علماء اکرام ہیں، ذمہ دار ہیں، سب ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری گلپوشی نہیں ہوئی، ان کی گلپوشی نہیں ہوئی، ان کو نہیں ملا، ان کو نہیں ملا۔ VIP گیسٹ جس کو جہاں جہاں موقع ملا، آپ وہاں رہ کر اطمینان اور سکون کے ساتھ جلسے کو ایسے طرح کامیاب کریں گے کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں ایک اچھا پیغام اور میسج جائے گا، کیونکہ چاروں طرف کی نظریں ہم پر ہیں۔ اور جلوس کے لیے بھی قدم قدم پہ کامیابی اور قدم پر امن و سکون کا مظاہرہ کریں۔ یہاں پر بھی میدان میں آنے جانے کے لیے روز چلانا، دوسروں کو زور سے بات کرنا، ایسا نہیں، وہاں چلو یہاں چلو، ایسا نہیں، سکون و اطمینان کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، کیونکہ سرکار کی میلاد ہے، سرکار رحمت للعالمین بن کر آئے، تو ایسا انہی کی طرح رحمت بھرے بول بول کر ہم سب کو پیار محبت سے استقبال کریں گے، انشاءاللہ امن و سکون کے ساتھ کام کریں گے نا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اور آپ سے بھی ادباً گزارش کروں گا کہ آپ جس طرح ہماری مائیں بہنیں آئیں گی انہیں ادب و احترام کے ساتھ بٹھائیں، اور وہاں پر کیونکہ عورتوں کی آواز یہاں تک نہ پہنچنے پائے اور والنٹرز کی بھی آواز زیادہ اونچی نہ ہو، اس طریقے سے اگر مینٹین کرے تو میں انشاءاللہ سمجھوں گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب، اور ہمارے وزیر اوقاف صاحب کی یہ بڑی خواہش، دیرانہ خواہش، الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جلسہ جو ہے ظاہری زندگی کا حضور کی جلسہ یہ ہے، یہ انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ پورے کے پورے تیار کر چکے ہیں، میکسیمم جو ہے تیاریاں آلریڈی ہو گئی ہے، 98% تک ہو گئی۔ ابھی جو والنٹرز بول رہے ہیں نا، یہ والنٹرز نہیں ہے، آقا کے غلامہ، تو آقا کے غلامہ ہی اب تمہیں زندہ دلی کا ثبوت دینا اور جو ہے ہر کوئی جو ہے امن کا پیغام دینا ہے۔ سو حضور جو ہے حضور کی پیدائش کا دن ہے اور سب کی خوشیاں کا دن ہے۔ اب آقا کے جو غلامہ ہیں پورے ملک کو انشاءاللہ سب مل کو ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ آگے بڑھ کو سب مل کو انشاءاللہ خدمت کرنا ہی منشا ہے ہمارا۔ تو حضور کی پیدائش کے دن کا جو ہے ورلڈ پیس ڈے کر بول کو یہ ہے، تو ہر کسی سے بھی حسن سلوک اچھا کرنا آپ لوگاں،
तो वॉलंटियर जो है कभी किसी को कहीं भी तकलीफ नहीं होना, किसी को दिल को ठेस नहीं पहुंचना, जुलूस में रहो या जलसे में रहो। तो और उसके बाद में जो डिपार्टमेंट का मुझे खिदमत मिलने का मौका ऐसा मिल रहा है, मैं वहाँ करना चाहता था, मुझे फूड की जगह डाल डाले, नहीं पैकिंग की जगह कर डाले, ऐसा नहीं है। मैं पूरे आका के गुलामी का सबूत देना इंशाल्लाह देंगे, नहीं कि अभी वफादारी का भी सबूत देना तुम्हें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह 1500 साल जलसा जो है मुबारक सबको इंशाल्लाह। जनाब मेजर ज़मीर अहमद खान साहब, कारी जुल्फ़िकार नूरी साहब, जनाब शाफी सादी साहब और हमारे ज़िम्मेदारान जनाब अफसर बेग साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जैसा हमारे क़ायद मेजर ज़मीर अहमद खान साहब बार बार बताते आ रहे हैं कि जो 1500 साल है ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। मैं नहीं समझता किसी को हम लोगों को फिर से मौका मिलेगा। ये मौके को हम लोगों को पुरजोर तरीके से यूज़ करना है, बेहतरीन तरीके से यूज़ करना है। और इनकी क़ियादत में और अलहाज अमीर जान साहब की सदारत में तमाम 3 कमिटीज़ मिलकर इस बार पैलेस ग्राउंड में जलसे मुनक़्क़िद जो हो रहा है इसमें शामिल होने वाली हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जो वॉलंटियर हजरात हैं, ख़वातीन भी हैं, आपसे गुजारिश ये रहेगी कि इसमें चाहे वो जलसगा हो चाहे प्रोसेशन हो, बहुत सब्र से आप लोगों को काम लेना है, क्योंकि इसमें आजमाइश भी रहेगी। कोई शरपसंद लोग इसमें शर भी करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्रोसेशन में हो या इधर भी हो, तो आपको बहुत सब्र से काम लेना है। और मैं समझता हूँ जो आप हमारे तो जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन असल हमारे जो पिलर्स हैं जलसे के आप हजरात हैं, तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है अदब और एहतराम का। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप बाकायदा उसका ख्याल रखेंगे और आप तमाम हजरात की कोशिश से और हमारे लीडरों की सदारत में मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब जलसा होगा। ये कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बड़ी तादाद में पूरे वॉलंटियर्स तशरीफ़ लाए, मेरे बड़े भाई और मेरे क़ायद जनाब मेजर ज़मीर अहमद साहब, जो अक्सर जो कोई भी फंक्शन होता है हज का, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं और कहते हैं कि लीडर से या चेयरमैन से किसी से कुछ नहीं होता, बल्कि वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो उनकी जो उम्मीद है इंशाअल्लाह हम लोग पूरा बरकरार रखते हुए, अब जो हमारे मौलाना जुल्फ़िकार साहब, शाफी सादी साहब और हमारे भैया अफसर बेग साहब, हमारे नानू साहब, हमारे अज्जू साहब, उस्मान साहब, तमाम जो ये तारीखी और एक इनकलाबी प्रोग्राम होने जा रहा है। ये 1500 साल का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरे को उजाले में बदलाया था। जब तशरीफ लाए पूरी दुनिया अंधेरे थी तो ये उजाला लेके आए। तो हम उनके उम्मती होने के नाते एक बहुत बड़ा हमारा 1500 साल का जो अब हम फंक्शन करने जा रहे हैं मीलाद नबी, उस दिन हम तमाम हमारा एक मोमिन मुसलमान का मुज़ाकिरा करना है। जैसे बताए कि हमारे से किसी को तकलीफ ना हो, हमारे से किसी गैर मुस्लिम को भी परेशानी ना हो। बहुत लोग चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को आने वाले चाहे दूसरे गैर कौम हो, तो थोड़े लोग ये चाह रहे हैं कि किसी हालत से कुछ तकलीफ पहुंचाए। तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी रहती है, हमारे बड़े जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो उलमा इकराम है, उनकी शान और हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का हम मुज़ाकिरा करना है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप तमाम इसका मुज़ाकिरा करके दिन रात इसको कामयाब बनाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जरूर और बजरूर कामयाबी मेहनत के ऊपर और इखलास के ऊपर और लिल्लाहियत के ऊपर होती है। मेरे क़ायद अक्सर कहते हैं नीयत के ऊपर दारोमदार होता है। अगर तुम्हें कौन भी नहीं करे तो अल्लाह फरिश्तों को तार को काम करता है, अक्सर हमारे ज़मीर साहब कहते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम आंखें होना देखने के लिए वैसा प्रोग्राम होने जा रहा है। और आपको हमको जो जिम्मेदारी मिली है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमको एक जिम्मेदारी दी है। इंशाल्लाह आप तमाम को वादा करते हैं, हमारे जितने भी हज कमेटी के वॉलंटियर्स में हम लोग दिन रात काम करके इसको बखूबी अच्छे से अच्छा अंजाम देंगे। और एक तारीखी प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ है, जो इनकलाबी प्रोग्राम होने वाला है, वो होएगा इंशाल्लाह। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। तमाम जिम्मेदार आगे तशरीफ फरमाए, तमाम साथ में जाने वाले आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस मकसद से ये मीटिंग बुलाई आपको वॉलंटियर्स बनाते आ रहे, बनाते रहेंगे। इस बार पहली बार खुशी क्या है, 1500 साल होने की वजह से, 1500 साल नबी के होने की वजह से मैंने तमाम से आज़ीज़ाना मइये, हमारे अमीर जान साहब, शाफी साहब साहब, इफ्तिखार मौलाना साहब तमाम बैठ के एक मशवरा करें कि नहीं हम तमाम मिल के ये खोके
ये 3 कमेटी में जो अलग अलग करते हैं, जैसा कि अफसर बेग साहब भी वही सब जो है OMC में करते थे, नानू जो है टारी रोड से हेब्बाल से लेके वो उधर से प्रोसेशन लेके आते थे, खादिया से उस्मान शरीफ खादिया से करते थे। क्यों नहीं इस बार एक मैसेज देने के लिए तमाम एक होके करके एक मैसेज देके पैलेस ग्राउंड में करना करके हम लोग ने मशवरा करके तय करके बुला के बात करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी तीनों कमेटी वाले को बोल के हम साथ में मिल के करेंगे, वही सबसे बड़ी खुशी की बात है। जिस दिन वो तय किए कि तीनों मिल के कमेटी वाले करते, उस दिन वो जलसे को क्या हो गया, 4 चांद लग गए। आज रौनक देखो, अभी 5 तारीख दूर है, अभी तैयारियां नहीं हो गई। नबी की करामत देखो कैसी कैसी है, देखो आज ही कैसा दिख रहा, देखो अलग दिख रहा कि नहीं है, ये नबी की करामत ही है। यानी मतलब ये हिस्ट्री क्रिएट होता। तो वॉलंटियर से एक आजीजाना गुजारिश, वजह इसकी 1500 साल की करने की भी वजह क्या है, ये हमको मौका मिला है। आज उस्मान शरीफ को मौका मिला है, नानो को मौका मिला है, शाफी सादी साहब को मौका मिला है, मेरे को मौका मिला है, अफसर बेग साहब को मौका मिला है, इफ्तिखार साहब को। आगे जब आपको मौका ये मिलता नहीं, या तुमको भी नहीं मिलता, आगे आप जो बैठे आपको भी नहीं मिलता। क्यों? जश्न मिलाद नबी से बनाते आते 1500 का होने की वजह से आज जो हम लोग को जो मौका मिला, आइंदा ना हमको भी नहीं मिलता, हमारे बच्चों को भी नहीं मिलता। तो इस मौका में खोना, ये मौका में खोना, ये मौका ये हमें खोना नहीं। ये नहीं समझना कि जैसे अफसर बेग साहब या शायद शाफी सदी सब बता रहे थे, ये सरकार का है मिलाद, ये तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, नानू का नहीं, इसका नहीं, इनका इफ्तिखार साहब का नहीं, किसका नहीं, ये जो है सरकार का है। तो मेरे से एक आजीज़ाना गुजारिश है, मेहरबानी करके सब लोग तमाम ही अपना काम समझ के करेंगे। जैसा कि वॉलंटियर्स के ऊपर, जैसे ने टिप्पू बताया, वॉलंटियर्स के ऊपर मेरे को भरोसा मौलाना। वजह उसकी क्या है, जो हज कैम्प के अंदर जो वॉलंटियर्स जो काम करते हैं ना, मैं नजर आंखों से मैं देखा हूँ उनका, जो खादरिया मस्जिद से लेके जो हज कैम्प के अंदर जो हज कैम्प चल रहा है, ये हज कैम्प जो सक्सीड हो रहा है, कोई सरकार की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से नहीं, कोई मिनिस्ट्री की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वॉलंटियर की मेहनत की वजह से आज वो हज कैम्प कायम हुआ। जो वॉलंटियर ना उस्मान, वॉलंटियर जो है कौन भी पैसे वाले नहीं है इसके अंदर, पूरे मिडिल क्लास के मौलाना, जितने भी वॉलंटियर जो ही मिडिल क्लास के, उन महीने का कमाना तो उनका घर का गुजारा चलता, उसको कुर्बानी देके महीना को तो 100% 100% हशर में तो उसका अजर का मैदान तुमना, आखिरत में मिलता तुमना। तो वॉलंटियर से एक मेहरबानी से एक गुजारिश, ये हर एक आदमी के ऊपर ही नजर है। जैसा मौलाना ने बताया, हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से दूसरी जगह हुआ नहीं, मालूम नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ये मिसाल है। आज तक कैसा जश्न मिलादुन नबी का फंक्शन आज तक कभी नहीं हुआ था। वो फंक्शन ये 5 तारीख को होने जरा, हमें सब मिल को, मेरे से नहीं होता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, बाकी के भी जिम्मेदार मेरे तो कुछ नहीं कर सकता। ये सक्सीड होना तो तमाम ये को करे तो अच्छी प्रोग्राम ये सक्सीड होता। मेहरबानी कर को वॉलंटियर्स को जो जो जवाबदारी थी, जैसे आप ट्रांसफर, इसे पार्किंग की एक लाट कर रहती है, उन्हें पार्किंग का जगह तजुर्बा है तुमना, कि अभी बोलने की जरूरत नहीं, इतना उनका वॉलंटियर्स को समझाने की भी जरूरत नहीं। उनको ट्रांसपोर्ट का जो पार्किंग की लाट करते थे, वो पार्किंग की लाट वाले पार्किंग लाट के अंदर इच करना, खाने का व्यवस्था उनको अलर्ट करती, उन्हें खाने का करना, गेट के पास उनको वो पूरा अलर्ट करती, उनको कहाँ वॉलंटियर्स कहाँ काम करना बोल को वो अलर्ट करती। मेहरबानी कर को जो अलर्ट करती, वो छोड़ को हटको, वो छोड़ को दूसरा काम कौन भी करानी, जो जो जवाबदारी देती वो जवाबदारी तुम्हें लोग निभाना कर को तुम्हारे से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए पूरी की नजर आचे हिंदुस्तान के अंदर बोलना, ये फंक्शन कैसा होता कर को हर एक की नजर यहाँ है। म्हणजे अल्लाह की जात, जैसा टिप्पू बताए मौलाना, म्हणजे अल्लाह की जात पर म्हणजे भरोसा है, आवाम कम होगी तो फरिश्ते आपको बैठ कर फंक्शन कामयाब करती है। अल्लाह की जात पर म्हणजे भरोसा। मैं कभी भी कोई भी काम करता हूँ उस्मान नानू, कोई भी काम करता हूँ अल्लाह के ऊपर अकीदा रखो, मैं काम करता हूँ, आदमियां कम हो गए तो कौन सा फंक्शन करो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, करो तुम्हें दिल से करो काम। अब आदमियां कम हो गए तो वॉलंटियर्स आ गई, हमारे फरिश्ते आको बैठ को ये फंक्शन कामयाब करती को एक आज मुझे अल्लाह की जात को मुझे उम्मीद है। उसके साथ में मैं टिप्पू को भी बोली होगा, वॉलंटियर जो होती है अब 2-3 दिन काम करना पड़ता, जैसा तुम्हें हज कैम्प में रहते थे, नानू के भी वॉलंटियर से उनको यहाँ डाल को अभी 3 दिन बचे, आज चलेगा तो चाशुमा जुमेरात 2 दिन इच्छे, चाशुमा जुमेरात 2 दिन भी मैं क्या करता हूँ, दोपहर का खाने का इंतजाम कराओ तुम्हारा ना, एक 500-1000 रुपया वॉलंटियर्स को तो भी कौन भी इधर उधर खाने के वास्ते जाना नहीं, सुबह गए तो 3 दिन भी जो है वॉलंटियर्स को जो है खाने का इंतजाम, आज जैसा इंतजाम करे थे वो इंतजाम कराने को टिप्पू को बोल रहे हो। 3 दिन भी बिरयानी पकाना का तो बिरयानी पकेंगे, खुशका खुरमा पकाना का तो खुशका खुरमा पकेंगे। तुम्हें डिसाइड, तुम्हें जो मेन्यू देती बा, तुम्हें क्या खाते एक दिन मेन्यू दिया, सबों को क्या पकना वॉलंटियर जो बोलते वो पकता, परसों को क्या पकना वो पकता, जुम्मा को क्या पकना वो पकता। इंशाल्लाह हो सके 3 दिन भी तुम्हारा वॉलंटियर के साथ क्या को हमें सभी तुम्हारे साथ बैठ को
दोपहर का खाना 3 दिन में इंशाल्लाह मैं भी यहाँ खाता हूँ। तो बहरहाल ये है कि तमाम एक को हमारे मामा नाम भी वॉलंटियर्स में ही जो ही जज्बे के उन्होंने पूरे पूरे जज्बे के ही तुमने भी लेडीज की अलग करी वर्ड डिपा ये अलग कर कोई वो तुम्हारा अलग अलग भी को एक एक इसका देती वो कर को एक करती कर को वो हाजांगे भी प्रोग्राम को जाने वाली टिपो। अब मेरे ख्याल से उस्मान ऑलमोस्ट हजक्याम के जितने भी वॉलंटियर जो है ऑलमोस्ट 95% उम्र को भेज दलियो, 5% शायद बच को ही उनकी भी अगर पट्टी बना को तुम्हें दे ले तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से 300 जन भेजना कर कोई तो वॉलंटियर्स को डाल को ये साल भी भेज देंगे। कई को उस्मान में आज के वॉलंटियर्स को हज को भेजा तो बहुत से जिन्हें जो ही 25 साल से हाजा की खिदमत कर कोई अल्लाह का घर का दीदार उनको करने हुआ नहीं। वजह क्या तो ताकत नहीं है, लाख सवा लाख रुपए खर्च कर को जाने की ताकत ना होने की वजह से उन्हें अल्लाह का घर का दीदार नहीं कर सकते थे। उस वजह से वैसे आइडेंटिफाई कर को ऑलमोस्ट हज के वॉलंटियर्स को पूरे को उम्र करियो तो मैं नहीं करियो। अल्लाह क्या करता इनकी खिदमत को कबूल कर को अल्लाह जो भी करना क्या करता अल्लाह डायरेक्ट आपको नहीं करते, अल्लाह क्या करती जरिया बनाती मंजा जरिया बना भेजी सो महीने में भेजी सो अल्लाह की तरफ से जाको चलो। और भी जो बची वॉलंटियर्स इंशाल्लाह ये बार कितने होंगे टिप्पो अभी बार 100 ही वो 100 का पट्टी आई हो वो 100 का ले लो हमारे वॉलंटियर्स उनका भी खर्च के वॉलंटियर्स का पूरे ऑलमोस्ट 100% जाके सरकार हो जाता है। ये करते कर कहते हुए 3 दिन में हमें रहती है आती तो ना लोग हमें रहती यहाँ गाइड कर को मशवरा देती थी ना वो हिसाब से तुम्हें कर ले को जाना कर को एक आजीजाना गुजारिश करते हुए जुलूस जो ले लेगा तीनानो मेन क्या है पुलिस परेशान है ये जुलूस ले ले को क्या करती है किधर करती है। अब वो डीजे गीजे का कोर्ट में जो बैन कर दिया वो डीजे है ही नहीं और हमें भी गवर्नमेंट से पुलिस डिपार्टमेंट को बोल दिया हमें डीजे कौन तो भरा तो तुम्हें सीज कर सकती है क्या रहा तो तुम्हें पुलिस एक्शन लेकर को बोल गई यानी वो डीजे तो बंद होगा। बहरहाल जो है ना जुलूस एक इतिहास हमें क्रिएट करना आप पुलिस क्या है पूरे देखेंगे आज पूरे डीसीपी जॉइंट कमिश्नर सुबह को डीजीपी आए थे कमिश्नर भी घर को आको मेरे पास वो कोर्ट कुछ आ गए थे वहां भी आको उनको परेशानी उन्होंने क्या करती है कैसा करती है घर को उनको यह दिखा देना नबी को चाहने वाले कैसे ही घर को दिखाने का हमने एक मौका भी मिल को है मतलब एक सिस्टमेटिक रूप में आइंदा उनको क्या होना पुलिस वाले परेशान नहीं होना हमें परमिशन पूछने के साथ पहले देना नहीं भी उन्होंने सिस्टमेटिक करते में क्या भी ये नहीं करते किसको परेशान नहीं करते घर को। हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोल को नहीं किसी भी परेशान करना कर को बोल को नहीं परेशान नहीं करना किसको भी हमारी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं होना कर को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल को ऐसा वो देखते हुए जो प्रोसेशन आता ना डिसेंट दरुद शरीफ पढ़ लेना डिसेंट आको जमे सरकार करना इतना अल्लाह की जात तो मौलवी दे मौलाना तुम्हें कोई भी आवाम के वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आदमियां कम पड़े तो इंशाल्लाह यहाँ फ्रिस्ट आपको फंक्शन कामयाब करने को उम्मीद है। और भी जो है लगातार 3 दिन हमें यहाँ देंगे मैं भी काम भी जाता नहीं मौलाना लगातार 3 दिन भी 11 बजे आपको 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ से को हमें सब मिलकर जो भी काम करना सब साथ में मिलकर करेंगे। मैं यहाँ को वॉलंटियर के साथ ही मैं खाना खाता हूँ बराबर नहीं मौलाना। अब वो भी शुरू हुआ वो सा काम तुम्हें बोले थे ना वही कड़ी बारिश आ रहा था पहले क्या था हमारा तो ये डालना चेहरा डाले तो क्या होता पूरा इसका फंक्शन का मजा चेयर हो जाता ये जो रौनक जो दिख रही ना रौनक खराब हो जाती उसके वास्ते में चेहरा नहीं अल्लाह के साथ तो हमने भरोसा है बारिश नहीं आता अगर कोई परसेंटेज कम होने को चाह रहा पहला टाइम में देखे 15 दिन पहले देखे 48% की 58% दिखाया था डे बाई डे देखे तो कम होने को चाह रहा परसेंटेज मगर उस दिन जो है ना ये खतरा भी बारिश नहीं आता कर अल्लाह की करामत नबी की करामत होती उसके अंदर कर अल्लाह की जात को भरोसा है बारिश नहीं आता फिर भी हमें नमाज का भी इंतजाम यहाँ करी नमाज का इंतजाम होने की वजह से बारिश आगा खुदा ना करे बारिश आगा नमाजियों को तकलीफ नहीं होना बैठने वाले को तकलीफ नहीं होना को नीचे क्या करी हमें प्लेटफॉर्म जो है ना टिपो वो एक गाड़ी का प्लेटफॉर्म डाल को पानी आता तो नीचे जैसा वो इंतजाम करी शायद काम शुरू हो को मौलाना काम शुरू हो को है जो भी हमें 3 दिन यहाँ रहेंगे हमें देखो जो भी करना है कर लेंगे। बहरहाल लगता है कि ये तेरा नहीं मेरा नहीं है सरकार का प्रोग्राम है क्या बोला ये तेरा नहीं मेरा नहीं कौन भी ये नहीं सोचना ये नानू का प्रोग्राम जमीर अहमद खान का कहते उस्मान शरीफ का कहते इनका कहते अफसर बेग साहब का कहते वही सब का कहते किसका नहीं है किसका प्रोग्राम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सरकार का प्रोग्राम ये कहते हुए और एक उसके अंदर कोई भी सियासतदान जैसे कौन की बोले बीच के अंदर मैं एक्चुअल में चीफ मिनिस्टर को भी बुलाने का नको को बोले सो मशवरा के अंदर में नको कौन भी नको ये सियासत भी करना नहीं है कौन तो भी अंदर नीचे चाको बैठ को जो भी आती बयान सुनने को जाना सियासतदान को स्टेज के अंदर अलो नहीं कर को बोला था फिर भी अब इतना बड़ा प्रोग्राम करने की मशवरा दिए पूरे उलमा इकराम जिम्मेदार मशवरा दिए इतना बड़ा प्रोग्राम करे तो एक चीफ मिनिस्टर आया तो भी एक इसके फंक्शन की इज्जत बढ़ जाती कर को बोल को गुजारिश करने के वास्ते सीएम डीसीएम होम मिनिस्टर को 3 जने को बोले 3 जने छोड़कर चौथा आदमी कौन भी स्टेज के अंदर वालों ने मैं भी नहीं चाहता
म्हणजे मौलाना फोन करे, नहीं साहब इतना बड़ा तुम्हें कारनामा करी, इतना बड़ा काम करी, तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारी गुलपोशी करती, तुम्हें मेरी गुलपोशी कर स्टेज चढ़ता नहीं का, मैं नबी को खुश करने कर रहा हूँ समय, तुम ना खुश करने नहीं, आवाम को खुश करने म्हणजे ह्या नहीं म्हणजे आखिरत का होनास, म्हणजे आखिरत में होनास, म्हणजे मैं मौलाना को भी कंडीशन बोले मेहरबानी से मेरा नाम की तो जैसा चीफ मिनिस्टर आती तो मैं एज ए माइनॉरिटी मिनिस्टर मेरा फर्ज बनता है स्टेज में उनको बुला लेके ना, उन्होंने भी ज्यादा क्या भी नहीं, एक 5 मिनट का मैं कंडीशन लाता हूँ, 5 मिनट के ऊपर क्या भी पॉलिटिकल भाषण नहीं होना, हमारा मुबारकबादी देखो 2-4-5 मिनट बात करको, उनकी जो गुलपोशी करको उनको भेज को, कौन सियासत आया तो इंक्लूडिंग मई हमें नीचे बैठती बयान सुनना, बयान सुन के ऊपर अमल करना होता है। क्या भी वॉलंटियर्स का क्या भी बोलने की जरूरत नहीं, वॉलंटियर्स के ऊपर होता कॉन्फिडेंस भरोसा म्हणजे करती कर को 3 दिन लगातार मैं भी आ सकता हूँ, मिल बांट को हमें काम बैठ को हमें काम करेंगे, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ये फंक्शन को किसकी नजर नहीं लगना, नजर से क्या होता पत्थर भी पिघल जाता कहते, नजर से है ना जिसमें हमारे इसके अंदर ही है, नजर से पत्थर भी पिघल जाता कहते, जब जब तुम्हें नमाज पढ़ती हर एक आदमी ये 3 दिन लगातार एक बारिश के वास्ते, ये फंक्शन कामयाब होने के वास्ते हर एक आदमी की दुआ की दरखास्त करते हुए मैं 3 दिन भी यहाँ रहता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ, मिल बैठ कर सब मिलकर काम करेंगे। नॉलेज के हिसाब से ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में कई वज़रा हैं, कई सियासतदान हैं, कई लोग हैं, लेकिन कोई भी लीडर आगे बढ़कर इतनी दिलचस्पी दिखा के मीलाद उन नबी के जलसे में ऐसा करने वाला शायद ये पहली मर्तबा बेंगलोर रियासत कर्नाटक में, वो भी चामराजपेट हल्के का एमएलए मिला। तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो ऐसा ये मामला कहीं भी नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जितने भी लोग आ रहे हैं, देखिए हमारा जलसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राजी करने का है। जलसे के अंदर अगर आप लोग ज्यादा नारेबाजी करेंगे तो उलमा इकराम को मुखर्रिरीन को वक्त कम मिलता है। अगर नारा भी लगाना है जुलूस में या जलसे में, जहां कहीं भी जहां अगर दिल में पढ़ ले सुभान अल्लाह, अगर नारा भी लगाना है तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ये 3 ही नारे लगेंगे, न इसके अलावा चौथा नारा हरगिज हरगिज नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह। उस पर भी ध्यान देंगे इंशाल्लाह, चाहे जुलूस हो या जलसे में। आप लोग जितने जितने ज्यादा नारे लगाए उतना टाइम जो है उलमा इकराम का बर्बाद होता है, क्योंकि उलमा हमारे साथ बहुत है, वक्त कम है। मैं उससे गुजारिश करूंगा, जिम्मेदार अहबाब यहाँ हैं, तो नारे के लिए अपनी अपनी जगह से अपने अपने प्लेटफॉर्म से ये भी पैगाम दे दें।